नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मनीष में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि ये जो मेरा चैनल है मैथ्स बाय मनीष, इसमें मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपको मैथ्स के वीडियो देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं कंपटीशन की मैथ भी पढ़ाता हूँ और उसमें 9th to 12th की मैथ के वीडियो भी डालता हूँ मैं। और इसमें मैथ्स बाय मनीष में इसमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड होंगे और बीच बीच में मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक के वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट। मैंने उस दिन अपलोड किया था 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो आज उसी का सेकंड पार्ट लेके आया। तो उसमें मैंने उस दिन बता दिया था वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके बाद कूलाम का नियम। तो उसी से आगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, उसके बाद है कूलाम का नियम हो गया था। उसके बाद है पहला कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होता है, तो वह तुलना की गई है। तो पहला पॉइंट कि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दो प्रकार का होता है। उस दिन मैंने बताया भी था ये कि वैद्युत बल जो होता है उसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, उसमें प्रतिकर्षण नहीं होता। तो वैद्युत बल आवेश पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट है इसका कि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। वैद्युत बल आवेश पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका कि वैद्युत बल जो होता है सदैव गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है, कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस दिन ये तो कूलाम के नियम में पढ़ा भी था। तो वैद्युत बल जो होता है Fe E इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो Fe इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए के की वैल्यू क्या होती है 1 होती। तो Fe इक्वल टू होता 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, की दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम उसमें। तो Fg यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है इसीलिए। तो Fg इक्वल टू क्या होता है Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है Fe इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और इसमें ये क्या होता है पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहले का अगर द्रव्यमान m1 है दूसरे का m2 है तो m1 और m2 के गुणनफल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के, जैसे यहाँ पे अगर दो पिंड होते, पहला हो मान लो ए बी, दो पिंड होते, यहाँ पे पहले का द्रव्यमान होता है m1 दूसरे का होता m2 और बीच की दूरी क्या होती r। तो जैसे होता है कि जैसे पढ़ा भी होगा आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होगा m1 m2, इनके अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आएगा। तो जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती की ये सिंबल हटाते तो क्या लगता है कांस्टेंट या नियतांक। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है जी, जहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये थर्ड डिफरेंस है उनके बीच का।
एक बार दोबारा कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की, यहाँ पे उसकी नहीं, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये आता है कि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आता है Fg इक्वल टू Gm1m2 अपान R स्क्वायर, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये था। अब इसके बाद बस यही 3 डिफरेंस इसमें लिए गए कि तुलना की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें, जैसे मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन तो है लेकिन ज़्यादातर ये याद रखना है कि वैद्युत बल आकर्षण, ये जो पहला है कि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण 2 प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके कि वैद्युत क्षेत्र, इसके बाद डिफिनीशन आती है वैद्युत क्षेत्र की कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य बिंदु आवेश लाने पर अथवा परीक्षण आवेश को Q0 से डिनोट करते हैं, अथवा परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यहाँ पे तथा नहीं अथवा होगा, ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हुआ क्षेत्र ही क्या कहलाता, वैद्युत बल क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र कहलाता। तो जैसे है कोई स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पे मान लो ये है Q है, तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जिसमें अन्य कोई बिंदु आवेश लाने पर, जैसे मान लो ये Q है या Q1 है, तो अन्य कोई हम बिंदु आवेश ला रहे हैं इसके पास Q2 लाने पर, अथवा परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश कोई मान लो Q0 हो लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। देखिए अगर ये पॉजिटिव होगा और ये जो हम ला रहे हैं ये भी पॉजिटिव होगा तो क्या अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और जो हम ला रहे हैं ये क्या है, निगेटिव है, तो किसका अनुभव करेगा, आकर्षण का। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव तो प्रतिकर्षण, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ज़रूरी नहीं कि यही निगेटिव हो, ये वाला निगेटिव तब भी आकर्षण का अनुभव करेगा। अगर ये जो है ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो तो क्या अनुभव करेगा, आकर्षण। समान होंगे तो आकर्षण, असमान होंगे तो प्रतिकर्षण। तो यही है कि तो इसी के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई बिंदु आवेश लाने पर अथवा परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, वैद्युत बल क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो बल की होगी। इसका मात्रक क्या होता, न्यूटन प्रति कूलाम होता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F/Q0। तो देखिए कि कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, मान बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर, किसी बिंदु पर Q0 रखा हो तो इस पर जो बल लगेगा, Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो बल की होगी। और तो इनके अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो जो मात्रक है, तो मात्रक हमको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, अगर हमें फार्मूला याद है तो हम मात्रक बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे
यहाँ पे E इक्वल टू आया F/Q0, तो F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q0 आवेश ही तो है, तो इसका मात्रक क्या होगा कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो डिफिनीसन हम, अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम इसी से लिख सकते हैं। E इक्वल टू F/Q0 की वैद्युत क्षेत्र में किसी इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। तो ये है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम होता है। तो है वैद्युत विभव कि अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात Q0 को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि, इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम होता है। तो माना इस उपरोक्त क्रिया के दौरान किया गया कार्य W हो एवं परीक्षण आवेश Q0 हो, तब वैद्युत विभव किसी बिंदु A पर निम्न होगा। तो देखिए, जैसा कि डिफिनीशन में कहा गया है कि वैद्युत अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कोई भी परीक्षण आवेश है अनंत पे Q0 है, जिसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में अगर हमें W कार्य करना पड़ेगा, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है W/Q0 क्या कहलाता है वैद्युत विभव V इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ पे है V इक्वल टू W/Q0, इसका मात्रक वोल्ट होता है। या जूल प्रति कूलाम कहाँ से आता है, W का मात्रक क्या होता है कार्य है, तो कार्य का मात्रक जूल हो गया, और Q0 आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम, तो यहाँ से आ गया कि जूल प्रति कूलाम होता है। तो ये था कि वैद्युत विभव। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। इसके बाद है कि वैद्युत विभवांतर। देखिए, विभवांतर में क्या अंतर, जैसे कि यहाँ पे है कि विभवांतर मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो विभव हैं, दो विभव होंगे तो उनका क्या होगा अंतर ही होगा, क्योंकि जैसे संधि विच्छेद हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि वैद्युत विभवांतर। इसमें क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। देखिए, विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। इसमें जो परीक्षण आवेश है उसको कहाँ से लाते हैं हम, अनंत से, कि अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। और इसमें क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसमें अनंत से लाते, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो आगे इसका देखते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु A व B हैं, जैसे दो बिंदु हैं A और B, इन बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में, अगर परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पे है और इसको हमें B तक ले जाना है, तो अगर इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में W कार्य करना पड़ेगा, किया गया कार्य W है, तो उस दशा में वैद्युत विभवांतर क्या होगा, विभवांतर है तो इसीलिए लिया गया डेल्टा V इक्वल टू WAB का मतलब कि A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB/Q0। इसका विमीय सूत्र क्या होता है ml/2t-3a-1, या इसको ऐसे ही पढ़ा जाता नहीं, बहुत लोग पढ़ते जैसे कि ml²t⁻³ आपको ये याद होना चाहिए। आप चाहे जैसे सरल लगे ml²t⁻³ ऐसे, या ml2t-3a-1 ऐसे, जैसे याद कर पाए वैसे याद कर सकते हैं। तो बस इतने यहीं तक था। तो देखिए, एक बार इसको दोबारा देख लेते, रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इसको पहले क्लियर कर दूँ मैं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश Q0 को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट अथवा यहाँ पे भी क्या होगा, W है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और Q0 का मात्रक कूलाम। तो हाँ आवेश है तो उसका मात्रक कूलाम, तो यहाँ पे भी जूल प्रति कूलाम भी होगा, क्योंकि विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। तो ये थे आज ये जो डिफिनीसन थी ये लेके आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके डेरिवेशन है वो लेके आऊँगा। फिर जब डेरिवेशन इसके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसे उस दिन मैंने बताया था कि जो आया था उसमें कि Q इक्वल टू क्या आया था वहाँ पे, Q इक्वल टू NE। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, या जब डेरिवेशन हो जाएंगे तब। इसमें जैसे दिया रहता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो दिए गए हैं और आवेश दिया गया, तो हमें Q बताना है कि उस पर आवेश कितना होगा। कि जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना होगा, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। या N निकालना, कभी Q दिया गया, E दिया गया, हमें N निकालना है। तो ये था, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज का सेशन इतना ही था, आज का वीडियो जो है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि अगर आपको यहाँ पे कि मैथ्स बाय मनीष, ये जो है मैथ्स बाय मनीष, ये किसके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको इंटर तक की मैथ पढ़नी है तो आप कौन सा चैनल, मैथ्स मनीष मैथ्स क्लासेज, इंटर तक या कंपटीशन लेवल की मैथ इसमें मैं बनाता हूँ वीडियो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।